हाँ? पॉलीथीन जिन। आज हम पढ़ेंगे पॉलीथीन जिन। ये एक किस्सा है, ये एक ड्रामे की तरह, जैसे ड्रामा होता है इस तरह ये एक किस्सा है, पॉलीथीन जिन। इसमें जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, जहाँ कोई ड्रामा देखते हैं या कोई कहानी सुनते हैं, तो उसमें कुछ किरदार होते हैं। जैसे पिक्चर में कोई किरदार होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टर्स होते हैं। इसमें क्या क्या किरदार हैं? एक तो किरदार है सरपंच का, और एक किरदार हो रहा है वो है एक आदमी, ऐसे उसका नाम नहीं है, ऐसे एक आदमी है। और एक जवान लड़का है, एक लड़का है वो जवान है, और एक माहिर होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं वो अपने अपने काम में माहिर होते हैं। जैसे कोई लिखने में माहिर है, कोई पढ़ने में माहिर है, कोई जो हमारे जब बाग होते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ लोग साग तराशी करने में माहिर होते हैं, कुछ फाल तोड़ने के लिए माहिर होते हैं, कुछ पैकिंग करने के लिए माहिर होती हैं। तो ये है माहिर, ये कोई अपने काम में किसी में माहिर होगा। फिर है कई किसान, और वो वहाँ पर क्या है, कुछ किसान हैं वो भी इकट्ठे होकर के बैठे हैं, वो भी गए हैं, वो एक छोटा सा ग्रुप है। तो जैसे यह पहला मंजर, जैसे सीन होते हैं ना, पिक्चरों में सीन होते हैं, उसी तरह ये मंजर है, पहला मंजर है। ठीक है, पहला मंजर गांव। क्या है? गांव है, एक गांव है, वहाँ की जो कहानी है। गांव के किसान सरपंच के शहर में सभी परेशान और दिल मलूल। एक आदमी सरपंच से मुखातब, मतलब सरपंच के सामने खड़ा होकर के उससे बात करता है, मुखातब होता है। सरपंच साहब, हम लुट गए, बुरा बर्बाद, जहर से बर्बाद। जो ड्रामे में होगा जिसने लिखा उसकी जुबान में क्या, कुछ जगह होती है ऐसी होती है, वहाँ पर ऐसे बर्बाद लिखते हैं, मतलब होता है बर्बाद हो गए। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा। सरपंच क्या बोलता है? एक श्रद्धा भरकर सरपंच उठता है और एक लंबी सांस लेता है। क्या बोलता है? हाँ, मैं भी परेशान हूँ। आखिर कहाँ गए वो दिन जब हमारे खेत सोना उगल रहे थे। फिर एक आदमी क्या बोलता है? सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है, जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। ठीक है, अच्छा, खा जाता है। फिर आ गया जी। सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर बोलते हैं, सब लोग इकट्ठे एक आवाज़ निकालते हैं। हाँ हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या जिन का साया है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी मुझसे यही कहा था। सरपंच क्या कहता है? अगर ये बात है तो हमें किसी
पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। एक आदमी, एक है ना वो जवान आदमी, वो क्या बोलता है, खड़ा होकर बोलता है, सरपंच साहब मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त बवक्त पर मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। क्योंकि कई वजूहात की बना पर हमारी मिट्टी एक फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की। फ़ोन पर एक आदमी, गुस्सा इन्हें रही है, इसने कल उस माहिर से इस बारे में फ़ोन पर बात भी की। एक आदमी गुस्से से, गुस्सा आ गया उसको उसकी बात सुनकर, चार जमातें क्या पढ़ी हैं, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा है। वाह तौबा। सरपंच जवान से मुखातब होकर, सुन छोरे, जे सब शामत तुम जैसे सरफरों की वजह से आई है। भला मिट्टी को कैसी बीमारी लग सकती है। महर लोड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। माहिर क्या होता है, लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है, सभी लोग आवाज़ पर कान धरते हैं। गांव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वो कल सुबह बड़े खेत में जमा हो जाएं, जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायज़ा लेगी। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। सरपंच खड़ा होकर वो कहने लगा, किसान भाइयों, मैं जानता हूँ कि जे लोग हमारे खेतों को देव से आज़ाद नहीं कर पाएंगे, मगर वहाँ जाने में हर्ज ही क्या है। फिर क्या है, फिर दूसरा सीन है खेतों का मंजर। खेतों में क्या होता है, वहाँ क्या हुआ, ये उसका मंजर है। माहिरीन मशीनों के जरिए मिट्टी की जांच कर रहे हैं और किसान सरपंच के इर्द गिर्द कानाफूसी कर रहे हैं। सरपंच एक माहिर से मुखातब होकर, साहब जी, हमारा ख्याल है कि इन खेतों पर किसी मनहूस देव का साया है। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी बड़े पीर बाबा को बुलाएं। माहिर मशीन से नज़र उठाकर, देखिए सरपंच साहब, खेतों पर किसी देव का साया वाया कुछ नहीं। मैं भी आपको बताऊंगा,
कि आपके खेत बाँझ क्यों हो गए हैं। उसके बाद है मिट्टी का टेस्ट करते करते चूक जाता है। और जो मिट्टी का टेस्ट कर रहा था माहिर, वो मिट्टी की टेस्ट करते करते चूक जाता है। माहिर क्या बोलता है, अरे नहीं जवान लड़का, क्या बात है सर, आप इतने घबरा क्यों गए। माहिर क्या कहने लगा, सरपंच साहब, आपके खेत बीमार हो गए हैं। उसके बाद फिर है एक मंजर और है, एक सीन और है। लोग जोर जोर से हंसते हैं। लोग क्या करते हैं, जब वो कहता है कि आपके खेत बीमार हो गए तो लोग क्या करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। माहिर, हाँ हाँ, इस मिट्टी को एक खतरनाक बीमारी लग गई है। जवान लड़का हैरान होकर, खतरनाक बीमारी, वो कैसे। माहिर, पॉलीथीन लिफाफों से देखिए बिना सोचे समझे पॉलीथीन को खेतों में डालने से यही होता है, जे खतरनाक शय जमीन के अंदर रहकर इस आसपास की मिट्टी को भी जहरीला बना देती है। मगर पॉलीथीन तो मिट्टी के अंदर सड़ जाता है। आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे।